हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस बार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सक्सेस स्टोरीज, जो कि कुछ बहुत पॉपुलर बुक्स में हिडन होती हैं और उन्हीं को हम आपके सामने एक एक कर अब लेकर आएंगे। तो आज पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एडविन बर्न्स की, जो कि एक हमारी तरह नॉर्मल इंसान था और उसका एक थॉट आता है उसके दिमाग में एक दिन कि उसे थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उनका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बनना है। अब देखना कितनी पावर होती है आपके दिमाग के एक छोटे से थॉट में। और वो थॉट एडविन के लिए तो कोई छोटा थॉट नहीं था, उसके लिए तो वो अपना उसका गोल बन चुका था। और उसी गोल को पूरा करने के लिए अगले ही दिन सुबह ट्रेन लेकर वो पहुंच जाता है एडिसन की लैब के पास। और लैब में जब एडिसन से उसकी मुलाकात होती है तो वो अपनी जो मन की बात होती है वो एडिसन से कह देता है। तो एडिसन के आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं कि कहाँ से आया है और गरीब इंसान है और इसके पास कुछ भी नहीं है और ये एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। मगर उसकी बातों में एडिसन को कुछ दिखता है, उन्हें उसकी बातों में अलग कॉन्फिडेंस दिखता है और उसका कॉन्फिडेंस देकर उसे वो अपना बिजनेस पार्टनर तो नहीं बनाते, मगर उसे अपनी लैब में काम दे देते हैं और वो कुछ सालों के लिए उनकी लैब में ही काम करता रहता है। बाकी सब तो उसकी इस बात को भूल चुके होते हैं कि उसे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, मगर एडविन के दिमाग में हर टाइम हर वक्त एक ही बात चल रही होती है कि उसे कैसे भी करके एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। ये उसकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। क्या स्ट्रेंथ थी? डिटर्मिनेशन। कि उसके अंदर का जो डिटर्मिनेशन था वो बहुत अच्छा था कि वो एक पल के लिए भी यह नहीं सोचता था कि अगर मैं इसका बिजनेस पार्टनर नहीं बन पाया और लैब में काम करता रह गया तो क्या होगा। उसने ठान लिया था कि चाहे उसकी पूरी जिंदगी निकल जाए मगर वो उनका बिजनेस पार्टनर बन के मानेगा, और यह उसकी ताकत थी। तो अपॉर्चुनिटी भी ऐसे डिटर्मिनेशन के सामने हार मान लेती है। और अपॉर्चुनिटी की एक बहुत चालाकी भरी आदत होती है कि वो हमेशा पीछे के दरवाजे से आती है या फिर जब आती है जब एक इंसान हार मान चुका होता है। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आती है पूरे 3 साल बाद एडविन के पास, जब एडिसन एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जो कि अब एडिफोन कहलाता है। और उस टाइम पर उनके जितने भी बिजनेस पार्टनर थे उन्होंने उसको बेचने से इनकार कर दिया था और उस प्रोडक्ट को एक फेल प्रोडक्ट बताया था। मगर इसमें एडविन को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई और उन्होंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं इस प्रोडक्ट को बेच कर रहूंगा। और उसे बेचने के लिए उन्होंने एडिसन से परमिशन मांगी और परमिशन मिलने के बाद उन्होंने तुरंत उस पर काम स्टार्ट कर दिया। और वो उसे बेचने में इतने सक्सेसफुल हुए कि पूरे में कंट्री में उन्होंने वो मशीन बेच दी और पूरी कंट्री में वो मशीन बहुत पॉपुलर भी हुई। तो यह कहा जाने लगा कि मेड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय एडविन। इन दोनों की जोड़ी पूरी कंट्री में बहुत मशहूर हुई और दोनों ने मिलकर पूरे 30 साल तक बिजनेस किया और दोनों ने मिलकर बहुत पैसा कमाया और इन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस रही। तो आज की स्टोरी है यहीं पर फिनिश्ड होती है। और आज की हमने स्टोरी में सीखा कि कितनी पावर हो सकती है आपकी एक थॉट में और आपकी डिटर्मिनेशन में, और जिससे एक नॉर्मल इंसान भी सक्सेसफुल बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। दिस स्टोरी इज फ्रॉम बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स।